महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश में अभी तीसरे समोल्लास का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने जाना था कि साधर्म क्या है और वैधर्म क्या है। तो पृथ्वी में जो अपना गुण है गंध, तो उसका साधर्म है, और जल वाला गुण इसमें नहीं है, रस नहीं है, तो इसलिए जल जो है सो इसका वैधर्म है। तो कहते हैं कि विरुद्ध धर्म और कार्य का आरंभ जो है उसको वैधर्म कहते हैं। जैसे पृथ्वी में कठिनत्व नहीं है, कठिनत्व है, शुष्कत्व है, गंधत्व है, ये उसका धर्म है। और जल से ये विरुद्ध है, जल से क्या है, इसीलिए वैधर्म है। विरुद्ध और जल का द्रव्यत्व, कोमलता और रसगुण युक्तता पृथ्वी से विरुद्ध है। तो एक दूसरे से जो विरुद्ध गुण होता है उसे कहते हैं वैधर्म, और जो मिले हुए होते हैं, एक जैसे होता है, तो उसको कहते हैं साधर्म। वैधर्म और साधर्म। अब कहते हैं कारण भावात कार्य भाव, कारण के होने ही से कार्य होता है, न तो कार्याभावात कारणाभाव, कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता। कारणाभावात कार्याभाव, कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता। कारण ही नहीं होगा तो उसका कार्य कैसे होगा। लेकिन कहते हैं कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट, जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही कार्य में होते हैं। अब आगे कहते हैं परिणाम दो प्रकार का है। अनुमहदति तस्मिन् विशेष भावाद विशेषा भावाच्च। अनु माने छोटा, अनु माने छोटा, सूक्ष्म, महत माने बड़ा। जैसे त्रसरेणु लिक्षा से छोटा और द्वैनुक से बड़ा है, तथा पहाड़ पृथ्वी से छोटे वृक्षों से बड़े हैं। एक दिन बताया था कि एक सरसों का दाना है, क्या है, सरसों का दाना। और एक बताया था कि धात्री, क्या कहते हैं उसको, आंवला, और एक कटहल। तो देखो सरसों के दाने से बड़ा कौन है, आंवला, और आंवला से बड़ा कौन है, कटहल। तो ये आंवला जो है सो कटहल की अपेक्षा से छोटा है, अणु है, और ये जो सरसों है सरसों की अपेक्षा से आंवला बड़ा है। तो एक ही पदार्थ किसी एक दूसरे की अपेक्षा से बड़ा और छोटा हो जाता है, महत और सूक्ष्म होता है। जैसे तसरेणु लिक्षा से छोटा और द्वैनुक से बड़ा है, तथा पहाड़ पृथ्वी से छोटे और वृक्षों से बड़े हैं। सदिति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता, जो द्रव्य गुण कर्मों के शब्द अन्वित रहता है, अर्थात सद्द्रव्यम सद्गुण सत्कर्म, सद्द्रव्य सद्गुण सत्कर्म, अर्थात वर्तमान कालवाची शब्द का अन्वय सबके साथ रहता है। भावोनुवृत्तिरेव हेतुत्वात् सामान्यमेव, जो सबके साथ अनुवर्तमान होने से सत्ता रूप भाव है सो महासामान्य कहता है। यह क्रम भाव रूप द्रव्यों का है, और जो अभाव है वह 5 प्रकार का है। माने जो है उसको कहते हैं भाव, जो है वो है भाव, और जो है ही नहीं उसको क्या कहेंगे, अभाव। जो नहीं है उसको क्या कहेंगे। अब अभाव के बारे में से बताते हैं कि अभाव 5 प्रकार का है। तो उसमें पहले प्रकार जो बताया गया, कहा कि क्रिया गुण व्यपदेशा भावात प्राग सत, क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक अर्थात पूर्व असत
न था, जैसे घट वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे, इसका नाम प्राग भाव है। अब इसमें 5 प्रकार का जो अभाव बताया उसमें एक अभाव तो ये बताते हैं कि जैसे मान लो मिट्टी है लेकिन घड़ा अभी नहीं बना है, बनेगा किससे? बनेगा तो मिट्टी से, लेकिन अभी घड़ा नहीं बना है तो ये घड़ा का अभाव है। ये घड़ा का क्या है? बन सकता है ना जी? घड़ा बन सकता है, अभी नहीं है तो बन सकता है, और अभी नहीं है, ऐसे जो अभाव दिखते हैं उसको कहते हैं प्राग भाव। क्या कहते हैं? प्राग भाव। क्या कहते हैं? एक अभाव हम लोग आज पढ़े हैं कि 5 प्रकार के अभाव होते हैं, उसमें पहला है प्राग भाव। और प्राग भाव उसे कहते हैं कि बन तो सकते हैं लेकिन वर्तमान समय में नहीं। अब हम किसी दुकान में जाते हैं सामान खरीदने, तो हम मांगते हैं कि आप हमको फलाना सामान दीजिए। जैसे गाय के लिए चोकर लाने जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी दुकानदार कहता है कि चोकर अभी नहीं है, तो अभी नहीं है, अब फिर बाद में आ जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसा जो अभाव है उसको कहते हैं प्राग भाव। ऐसे ही अभी माने घट माने घड़ा नहीं है, और जब बन जाएगा तो घड़ा हो जाएगा, इसको कहते हैं प्राग भाव। समझ गए? तो और जो अभाव है इसके बारे में अब दूसरे दिन पढ़ेंगे। आज सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।